नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BHU वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि आज आप लोगों का बीकॉम का जो पेपर है, एंट्रेंस एग्जाम है, तो आप लोगों का आज पूरा हो गया, संपन्न हो गया। तो इसी संदर्भ में अब हम लोगों ने काफ़ी एनालाइज करके आप लोगों के लिए एक एक्सपेक्टेड आंसर की लेके आ रहे हैं कि आज के पेपर के उन सारे क्वेश्चंस के क्या आंसर होने वाले हैं। तो अच्छा, आंसर की को डिस्कस करने से पहले जो पेपर हमारी सारी पूरी टीम ने एनालाइज किया कि कौन सा सब्जेक्ट कितना हार्ड था, डिफिकल्ट था, उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन मीडियम लेवल के थे, इजी लेवल के थे, हार्ड लेवल के थे, उसको थोड़ा सा एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, अकाउंट्स जो था काफी इजी था, मतलब कि उसमें 13 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो कि बहुत ही इजी था, इतना इजी भी एक्सपेक्टेड नहीं किया जा रहा था। प्रीवियस ईयर का भी अगर हम लोग एनालाइज करें तो मीडियम 2 क्वेश्चन था और हार्ड तो कुछ था ही नहीं। इकोनॉमिक्स की बात करें दोस्तों, पहली बार एनटीए ने पेपर कंडक्ट करवाया है और पहली बार इन्होंने ही पेपर सेट किया है। और इनका जो फेवरेट वाला सेक्शन होता है एजर्शन रीजन वाला, तो इन्होंने क्या किया है कि आपको जो सिर्फ बीकॉम की बात तो छोड़िए, एमकॉम बात छोड़िए, ये आपको यूजीसी नेट तक का मतलब लेवल लेके गए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है कि सर इकोनॉमिक्स खराब चला गया या ऐसा कुछ भी दिमाग में आ रहा है। भाई, अगर आपका अगर इतना पढ़ के खराब गया होगा तो सबका गया होगा, ठीक है ना, क्योंकि कोई इतना डीप तरीके से नहीं पढ़ के जाएगा, इतना सोच के भी कोई नहीं जाएगा कि यूजीसी नेट का पेपर 12th स्टैंडर्ड के साथ पूछा जाएगा। तो एनटीए वाले पता नहीं ऐसा क्यों किए हैं आप सभी के साथ। ठीक है, उसका जवाब तो वही बता सकते जब वो आंसर की लेके आए। हालांकि हम लोग ने जो पेपर एनालाइज किया उसको देख लीजिए। 4 क्वेश्चन इजी थे हमारे इकोनॉमिक्स में और 10 क्वेश्चन मतलब बहुत ही टफ था, जो कि यूजीसी नेट लेवल का ही क्वेश्चन था। बात करते हैं हम लोग एफएसए का। पढ़ाई बहुत शानदार सा सेक्शन रहा ये। अनन्या श्री मैम आप लोगों को पढ़ाई है, तो इसमें मतलब ज्यादातर क्वेश्चन तो मुझे 12 क्वेश्चन ऐसे दिखे जो बहुत ही इजी, एकदम सीधे साधे तरीके से पूछ लिया। एक ऐसा क्वेश्चन था कि जो थोड़ा सा मीडियम मॉडरेट लेवल का था, उसको भी चाहे तो जो जैसे मैम जैसे पढ़ाई थी, अगर आप लोगों ने उतने ही अच्छे से डीप तरीके से पढ़ा है तो मीडियम तो बिल्कुल कर लेंगे। हाँ, हार्ड के लिए मे और मे नॉट बी का चांस है कि अगर हार्ड नहीं पढ़े हैं और वो भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट ही कहीं ना कहीं आया था, ठीक है ना, उसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी नेट लेवल का ही आया था, तो इसीलिए उसी को हार्ड में रखा है। बात करते हैं एफएम की, तो एफएम में भी इकोनॉमिक्स का ही कुछ देखा गया है ऐसा कि वहां पे आपको 7 क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन थे, एक हमारे मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसका स्कोप इतना वाइडर कर दिया था और इतना डीप लेके चले गए थे कि मतलब कि वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट चला गया, आउट ऑफ सिलेबस चला गया आप लोगों के, ठीक है ना। बात करते हैं मनी बैंकिंग का, इसका सेक्शन भी हमें जो लग रहा है ठीक ठाक रहा। अर्चना मैम का सेक्शन था मनी बैंकिंग, अर्चना मैम आप लोगों को पढ़ाई थी, तो इजी 8 क्वेश्चन इसमें इजी थे, मीडियम लेवल के 3 क्वेश्चन थे। तो अगर आप लोग थोड़ा बहुत अच्छे ढंग से पढ़े होंगे जरूर मीडियम भी लगा लिए होंगे। हार्ड मतलब ऐसे ये भी क्वेश्चन क्या था, डायरेक्ट मनी बैंकिंग का क्वेश्चन आपको, मतलब ये तो नहीं कहेंगे कि हम यूजीसी नेट का था, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन था ये। मैथ्स जिसको लेके आप लोग बहुत डर रहे थे, है ना, कल तक भी बच्चे डर रहे थे कि सर मैथ्स क्या होगा, लेकिन मैथ्स देख पाया गया कि मैथ्स ठीक ठाक रहा। इजी अर्थमेटिक वगैरह के क्वेश्चन जो थे बहुत ईजी थे। हाँ, जो आपके अलजेब्रा के क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि 1-2 क्वेश्चन उसमें थोड़े बहुत मॉडरेट लेवल के थे और 2 क्वेश्चन हार्ड थे। कंप्यूटर में 3 क्वेश्चन इजी थे, 2 क्वेश्चन मीडियम लेवल के देखा मैंने और एक जो था वो भी मतलब हार्ड क्वेश्चन था, जैसा कंप्यूटर वाले सर ने एनालाइज किया इसको। मैनेजमेंट, ये तो हमारा सेक्शन है, इसको तो हम लोगों ने भर के पढ़ा है। तो मैनेजमेंट 13 क्वेश्चन बहुत इजी, एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन था जो कि कर सकते थे आप लोग, और ये 2 क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन था। इन्वायरमेंट सीधे साधे क्वेश्चंस पूछे हुए थे, तो डेट से रिलेटेड आपको जो पॉलिसीज वगैरह पढ़ाया गया था उसमें इकोनॉमिक प्लानिंग वगैरह ऐसे क्वेश्चन को पूछे गए थे। तो इस हिसाब से 12 क्वेश्चन हमारे इजी वाले थे, मीडियम लेवल के हमारे 2 क्वेश्चन थे और हार्ड 1 क्वेश्चन। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये भी सेक्शन बढ़िया रहा, ठीक है ना, 12 और 3 का रेशियो आप लोग देख रहे हैं, मीडियम कुछ भी नहीं था। तो एक ओवरऑल पेपर एनालाइज अगर हम लोग करते हैं दोस्तों, तो पेपर ठीक
ठीक ठाक रहा। हाँ, लेकिन एनटीए ने जैसे कुछ सेक्शन पे बहुत ज्यादा वो खेल गए, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि क्लास 12 की बात है तो इनको अगर हार्ड बनाना भी होता तो हम उसी कंसेप्ट में हार्ड बनाते ना पेपर। आपको यूजीसी नेट लेवल के क्यों छूने की क्या जरूरत थी? इसमें तो कोई बात ही मतलब समझ में ही नहीं आती कि ऐसा क्यों किया। चलिए कोई बात नहीं, तो हम लोग बढ़ते हैं पेपर के तरफ। ये तो एक एनालिसिस हो गया, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। कट ऑफ अगर कम हो बिल्कुल होगा कट ऑफ कम, और पेपर आप सोच रहे सर मेरा पेपर खराब हुआ, क्या होगा, मैंने इतना मेहनत किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने खराब किया इतना पढ़ के पेपर, तो सबके लिए वो पेपर फिर खराब ही हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि पेपर सही तरीके से तो हम नहीं कह सकते कि सही बना है, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हालांकि जो आप लोगों ने मतलब क्वेश्चन किया है अटेम्प्ट, उस हिसाब से हम लोग अब बात करने जा रहे हैं एक्सपेक्टेड आंसर की क्या होने वाले, इसको देख के आप लोग मिला लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पेपर के तरफ। ये जो हमारे सामने पेपर है ये सेट बी है, ठीक है ना। तो सेट बी का हम लोग क्वेश्चन 1 से लेके पूरे 150 क्वेश्चंस तक देखने वाले हैं कि क्या इसके आंसर होने वाले सारे क्वेश्चंस के। तो हम सभी टीमों ने मिल के, मतलब कि अनन्या श्री मैम, आस्था मैम और मैंने, हम तीनों ने मिलकर आप सभी के लिए एक्सपेक्टेड आंसर की हम लोग बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे आप लोग जरूर से अपने पेपर को मैच करिएगा और बताइएगा हमको कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, गलत हुए, क्योंकि उस हिसाब से फिर हम लोग समझ पाएंगे ना कि किसके कितने सही हुए, तो कितने नंबर एक्सपेक्टेड आएंगे, और उस हिसाब से फिर कट ऑफ वगैरह आएगा। तो आप लोग भी देख सकते हो कि क्या बनेगा सिनेरियो कि किसका कहां होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दिया हुआ है सस्पेंस अकाउंट शोन इन द ट्रायल बैलेंस। Suspense account shown in the trial balance will be entered in the, that is entered in the balance sheet. Next हमारे पास क्वेश्चन है the profit and loss account shown in, profit and loss account क्या शो करेगा भाई? नेट प्रॉफिट शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चूज द करेंट assets from the following। तो सभी तो करंट एसेट्स है, स्टॉक, बैंक, डेटर, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इसका आंसर क्या होने वाला है? ऑल ऑफ दीज होने वाला है। आगे बढ़ते क्या दिया हुआ है? नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर अराइजेस। तो नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर क्यों अराइज होगा? तो सभी के लिए असेसमेंट ऑफ वेल्थ टैक्स व्हेन शेयर प्लेस सिक्योरिटीज, सभी के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि इफ ए वेंडर हैज इशूड डिवेंचर 80,000 इन कंसिडरेशन फॉर द नेट एसेट्स ऑफ ₹1 लाख, द बैलेंस ऑफ 20,000। तो 20,000 का बैलेंस कहां शो करेंगे हम लोग? 20,000 का बैलेंस हम लोग कैपिटल रिजर्व में शो करेंगे, ठीक है। कहीं कहीं और टिक लग जा रहा है तो उसको लेके आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। हम तो वैसे जो सही आंसर है उस पर हम मार्क कर दे रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत डिजिटल बोर्ड भी हम लोगों के साथ कुछ ना कुछ गेम खेल रहा है, तो खेलने दीजिए उसको। आइए अब हम लोग आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, लॉस ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट विल बी डेबिटेड टू। तो इट विल बी डेबिटेड टू दिस सिंकिंग फंड अकाउंट। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ा जाए, देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है आफ्टर द रीच ऑफ फॉरफिटेड शेयर बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड। ये तो कुछ सोचना ही नहीं है, हम लोग का 11th का फेवरेट वाला टॉपिक है कि क्या होगा ये। तो इसका कैपिटल रिजर्व इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें, इफ ए शेयर ऑफ ₹10 एट ए प्रीमियम ऑफ 2 ऑन विच द ₹9 इंक्लूडिंग प्रीमियम हैज बीन कॉल्ड ₹5 इज पेड फॉरफिटेड। तो कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा? तो कैपिटल अकाउंट आपका ₹10 से डेबिट होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 9th क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनता है? तो टू रिकॉन्साइल द बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक। देखिए इस पे सही ऑटोमेटिक टिक हो गया, अच्छी बात है ये तो कि ऑटोमेटिक टिक हो जा रहा है सही आंसर पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड आउट द बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट बोला है 5,000 माइनस बैलेंस, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए क्या बोला है, क्रेडिट बैलेंस, मतलब पॉजिटिव बैलेंस क्या हो जाएगा? चेक डिपॉजिट किया लेकिन बैंक वालों ने क्रेडिट नहीं किया, मतलब कि बैंक वालों ने प्लस नहीं किया, ठीक है। तो बैंक वाला प्लस कर देगा 2,000, तो 5,000 माइनस 2,000 प्लस 3,000 माइनस में बच गए। तो कैश बुक फ्रॉम कैश बुक का क्या हो जाएगा बैलेंस? 3,000, अभी भी वो ओवरड्राफ्ट में ही रहेगा। आगे बढ़ा जाए हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का क्या हो जाएगा एडवांटेज, तो इट इज अप्रूव्ड बाय, क्या बात है, इसमें भी आंसर ऑटोमेटिक सही लग गया, ठीक है ना। द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एन एसेट्स आफ्टर 3 ईयर ऑफ डेप्रिशिएटिंग, देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन बहुत बड़ी कोई बात नहीं थी। इसमें हमारा आंसर 80,000 होगा। होप सो कि आप लोगों ने सही लगाया है। मैंने काफी कैलकुलेशंस आप लोगों को बताए थे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड और रेशियो से भी रिलेटेड, जो कि अगला क्वेश्चन है। देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, नहीं ये नहीं होगा, मतलब उनको सब यही लग रहा है, ठीक है ना, वो बार बार पहले ही वाले पे मार्क हो जा रहे हैं अपने आप। ए बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2, सी एडमिट हो रहे हैं, तो क्या करना है आपको, लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1 मार्क के मार्क कर लीजिएगा, मतलब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 19, 11, 10 आने वाला है। व्हेन पार्टनर रिटायर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ, क्या दिया हुआ है यहाँ पे सेकंड टिक हो गया, कोई बात नहीं, ऑल पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये तो आप लोगों को पता ही है, 11 में क्लास 12 में हम लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है पार्टनरशिप। आंसर्स लिखते रहिएगा अपने कॉपी में, क्योंकि जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं आंसर चले जा रहे हैं, मतलब मार्क हट जा रहा है, तो उससे ये नहीं, तो आंसर जो हम मार्क कर रहे हैं आप अपने कॉपी, जो भी कॉपी पेन पेंसिल आप लेके बैठे होंगे तो उसमें मार्क भी करते, मतलब लिखते जाइए, फिर आप अपने पेपर से मिला लीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द टोटल अमाउंट ड्यू टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होने वाला है, तो इस हिसाब से सभी कुछ तो दिया जाता है ना, तो योर करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ा जाए। ये देखिए assertion रीजन आ गए हम लोग, बीकॉम का पेपर देते देते नेट जेआरएफ के पेपर पे आ गए। अच्छा एनटीए का बड़ा फेवरेट है assertion रीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा, ए एंड बी आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, ये इसका आंसर होगा, ये वाला, ठीक है, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग। 17 गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल एट assertion रीजन था, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड रिफर्स टू द टोटल इन्वेस्टमेंट मेड इन ए बिजनेस। रीजन क्या दिया है, इंटेंजिबल एसेट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई ऐसा कब किया हम लोगों ने, एक्सक्लूड कर दिया। आप लोगों ने क्लास 11 में क्लास 12 में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पढ़ा होगा, तो ऐसा कभी किया क्या हम लोगों ने, कभी नहीं किया कि एक्सक्लूड कर दे रहे हैं हम इंटेंजिबल एसेट्स को। तो यानी कि अपना जो क्वेश्चन 17 का आंसर बनता है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटी इन करस्पॉन्डिंग टू द सीक्वेंस फॉर प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो क्वेश्चन 18 DBAC जो कोड बनेगा, पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऐसे ही हम लोग बनाते हैं। तो डी एक ही ऑप्शन है जहां पे डी मैच हो रहा है कि नहीं। आप लोग एलिमिनेशन भी यूज किए होंगे एग्जाम में, जो कि सारे टीचर्स ने आप लोगों को समझाए थे कि एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस फॉर प्रोसीजर ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है CABD जो कोड है वो इसका करेक्ट वाला आंसर है। ये देखिए CABD इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट ऑफ कैश फ्लो, द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट क्या होगा उसका। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चला जाए, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट कॉमन साइज स्टेटमेंट आर द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। नेक्स्ट दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकम्प्लिश बोथ इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला फॉल्स। देखिए ये हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, वर्टिकल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स और सेकेंड वाला ट्रू है। तो इसका आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, फॉल्स है, सेकेंड इज ट्रू, ठीक है। तो ये वाला सही आंसर ही है। नेक्स्ट आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे, मैच द लिस्ट 1 विथ द लिस्ट 2, ठीक है ना। अच्छा फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो बहुत अच्छे से पढ़ा है, ऑपरेटिंग पढ़ा है, कैश रेशियो पढ़ा है, कैपिटल गियरिंग नहीं पढ़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है, तीनों तो पता है ना, तीनों को मैच कर लीजिए। तो इस हिसाब से कौन सा तीनों मैच होता है हमारा, A का 2 B का 1, कहाँ गया हमारा A का 2 B का 1, ये रहा,
वैसे भी एक ही आंसर में ए का 2 बी का 1 है, ठीक है ना, तो उसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए मैच द लिस्ट आ गया, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कहाँ आएगा, कैश रिसीव कहाँ आएगा, इसको लेके देखिए रिडम्पशन किसकी बात हो जाएगी, फाइनेंसिंग की। उसके बाद कैश रिसीव कहाँ हो जाएगा, फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ऑपरेटिंग की बात हो गई। तो इस हिसाब से अपना करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, ये देखिए अपने मनमानी तरीके से आंसर लगाए जा रहे हैं। बोर्ड अपने को ज़्यादा विद्वान समझ रहे लग रहा है कि अब हमसे, ठीक है ना। तो हमारी सारी टीम ने एनालाइज किया, लेकिन ये बार बार आंसर अपने मन से लगाए जा रहे हैं। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज आल्सो नोन एज, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को क्या कहते हैं, डायनामिक एनालिसिस। कहाँ गया अपना ऑप्शन, ये रहा डायनामिक एनालिसिस। कंपैरेटिव इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यूज ऑफ विच स्टेटमेंट, तो कौन से स्टेटमेंट यूज करेगा, बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट को इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे लिक्विड रेशियो इज आल्सो नोन एज, तो लिक्विड रेशियो को और क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो लिक्विड रेशियो को कहा जाता है, जो हमारा 26 का आंसर है, ए एंड बी, ओनली ए एंड बी, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए हाँ चलो अच्छा, ये अपने मन से लगा दिया लेकिन सही लगाया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब आगे के क्वेश्चंस के तरफ। लॉन्ग टर्म डिवेंचर होल्डर मेनली यूजेस, तो लॉन्ग टर्म डिवेंचर होल्डर मेनली क्या यूज करता है, सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है ना, सॉल्वेंसी रेशियो हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होने वाला है, कैश सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, तो इट इज ए कैश सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट चला जाए हम लोग आगे की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्वेश्चन 29 का आंसर है कैश रिसीव फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर, तो कैश रिसीव फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें हम लोग क्वेश्चन 30 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ द कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 30 का हो जाएगा परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन कंसीडरेशन ऑफ कैश। आगे चला जाए अब आगे के क्वेश्चन की तरफ। एजर्शन रीजन फिर आ गया, तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट वाला, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है ना। आर इज ओके, अच्छा ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने क्या दिया हुआ है, देखिए बुक बिल्डिंग वाला क्वेश्चन है। तो बुक बिल्डिंग में मैकेनिज्म वेयर द बिड्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टर, तो बुक बिल्डिंग इसका आंसर सही होगा, ठीक है ना, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कोई बात नहीं, एक आध तो लग ही सकता है ना गलत, लेकिन मैंने सही कर दिया है। आइए आगे चलते हैं हम लोग। अरेंज द फॉलोइंग पर्सन ऑफ द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये तो आपका करंट इकोनॉमिक अफेयर्स का क्वेश्चन समहाउ है, तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर बैठेगा ए डी बी एंड सी, ए डी बी एंड सी, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अरेंज द फॉलोइंग एसेट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस, तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा, जो इसका कोड हो जाएगा करेक्ट वाला। कोड कहाँ चला गया, कोड यहाँ छिप के बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सी बी ए। आगे चलते हैं अब हम लोग, ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया। स्टेटमेंट 1 प्राइमरी मार्केट के बारे में क्वेश्चन आ गया। रेजिंग फंड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर, मर्चेंट बैंक फैसिलिटेट करता है इसमें, तो सही है दोनों, बोथ आंसर आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चला जाए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है हमारा 35 क्वेश्चन। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, यहाँ पे भी 2 स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन आ गया। तो 35 का जो आपका आंसर बनेगा, स्टेटमेंट 1 ट्रू है लेकिन सेकंड वाला फॉल्स है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये वाला हो जाएगा। देखिए फिर से फर्स्ट लगा दिया, ठीक है ना। मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, इसको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से हम लोग को मैच करवाना है, तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका कोडिंग पे ही डायरेक्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन तो आप लोग जानते ही हैं, देख ही लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है इसका 36 का आंसर बनने वाला, इसको जो करेक्ट कोडिंग है, ए का सेकंड होगा और बी का थर्ड होगा। ये वाला मैच हो रहा है, ए का सेकंड और बी का थर्ड, तो इस हिसाब से ये वाला होगा। ए का सेकंड हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा, डी का फोर्थ हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें हम लोग। हाँ, बुल बियर रैबिट ऑस्ट्रिच, सारा एकदम जैसे लगता है चिड़िया घर आ गए हम लोग, सब कुछ रैबिट ऑस्ट्रिच, तो अभी और भी है, टॉर्टोइज वगैरह भी है उसमें, कोई बात नहीं। आप लोग बुल बियर को तो जानते हैं ना, बुल बियर के बारे में आस्था मैम आप लोगों को काफी अच्छे से मतलब कि डिस्कस की थी, बहुत ही डिटेल में बताई थी, तो अगर आप उसको भी जानते हैं तो आप सही तरीके से बिल्कुल अपना आंसर करेक्ट ही मार्क करके आए हैं, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आपका आंसर होगा, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, ए का थर्ड, सी का फोर्थ, तो अपना जो करेक्ट आंसर है ये वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पार्टिसिपेंट ऑफ द डेप्ट मार्केट, तो डेप्ट मार्केट के जो पार्टिसिपेंट है सभी इनके पार्टिसिपेंट है। चलिए देखिए ये हिंदी में सही लग गया अपने आप। तो विच वाज द फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक इशूड द डीप डिस्काउंट बॉन्ड, तो डीप डिस्काउंट बॉन्ड इशू करने वाले IDBI है, ठीक है ना, कौन है, IDBI है। आगे चलते हैं अब हम लोग। Which bond offer investment the option reinvestment coupon payment into the additional bond with the same coupon and maturity, तो क्वेश्चन 40 का है ये बनी बॉन्ड, ठीक है, बनी बॉन्ड जो है ये इसका ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या हो जाएगा, ICICI स्टार्टेड मर्चेंट बैंकिंग कब स्टार्ट किया था इन्होंने, 41 का जो आंसर है 1974। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कौन सा हो जाएगा इसमें से, टी बिल, ट्रेजरी बिल। The objective of the risk return trade off is, 43 का आंसर हो जाएगा, to earn maximum return on maximum risk। इसे ट्रेड ऑफ मतलब होता है देखिए बैलेंस करना, ठीक है ना, ट्रेड ऑफ का मतलब ही होता है बैलेंस करना, तो मैक्सिमम पे मैक्सिमम हो जाएगा। इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया रेगुलेटेड बाय, तो IRDAI, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये भी असर्शन रीजन आ गया, तो 45 का जो आपका आंसर होगा, ए करेक्ट नहीं है, आर सही है, ठीक है, ए इज नॉट करेक्ट, आर इज करेक्ट, बट आर इज करेक्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 46 द इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस, अच्छा ये तो मतलब कि बिल्कुल आ गया, बहुत ही टुच्चा सा क्वेश्चन आ गया इकोनॉमिक्स का, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा इन्होंने खेल को बिगाड़ दिया था इकोनॉमिक्स का। रेवेन्यू ऑफ फर्म माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये भी काफ़ी ईजी सा क्वेश्चन है जो कि हम लोगों का पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, 48 का, अब पता नहीं कितने क्रांतिकारी आप सभी में उनमें से सही किए हैं कि लगा पाए कि नहीं, थोड़ा वैसे तुक्का तो लगाना नहीं था, नहीं लगाए तो भी अच्छा काम किए, और अगर तुक्का अगर किसी का सही बैठ गया तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन ये कौन सा है, 48, ठीक है ना, 48 का ए का 4 हो जाएगा, ये वाला, ए का 4, बी का 1, सी का 2, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, थर्ड वाला। नेक्स्ट चलते हैं आगे, 49, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 49 का आंसर देखिए, 49 के करेक्ट कोडिंग पे हम लोग जाते हैं, तो 49 का ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का 2 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा, तो यही आंसर होगा इसका करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 50, ये देखिए इकोनॉमिक्स में एक रख दिया इन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट का क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वाला, तो अरेंज द फॉलोइंग में क्वेश्चन नंबर 50 BECAD, ठीक है ना, BECAD इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, BECAD। Next, why do firm respond substantially at low level of quantity supplied when elasticity of supply is higher, तो 51 का देखिए, इसमें ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा मतलब कि पता नहीं किस तरीके से इन्होंने क्वेश्चंस को रखा है, तो इसका आंसर मतलब कि डाउट है मुझे भी, तो इसलिए मैंने इसको मार्क नहीं किया है। आई होप सो कि आप लोगों ने भी नहीं लगाया होगा, क्योंकि ये पता नहीं किस जगह से इन्होंने क्वेश्चन उठा के पुटअप कर दिया आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ABD हो जाएगा, ABD इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 53, इन द एस्टिमेशन टॉबिन्स, इसको भी छोड़ दीजिए अभी, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा मतलब कि उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया। 54 पे हम लोग आते हैं, 54, बोथ A एंड B आर करेक्ट बट आर्ट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 जो है, बोथ आर करेक्ट इज द सही ऑप्शन, ठीक है ना, बोथ आर करेक्ट कहाँ गया, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये रहा पहला वाला, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग 56 क्वेश्चन की तरफ। क्या हो जाएगा 56 का आंसर? कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है ना, कंज्यूमर सरप्लस इसका आंसर होगा। 57 का क्या आंसर हो जाएगा? 57 का आंसर हो जाएगा लॉस ऑफ द लूजर, लॉस ऑफ द लूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या हो जाएगा? 58 का आंसर हो जाएगा फिस्कल प्रूडेंस। ठीक है, फिस्कल प्रूडेंस। इनपुट आउटपुट अकाउंटिंग सिस्टम नेशनल इनकम इज एसोसिएटेड, क्या हो जाएगा 59 का आंसर? वेस्ले लियोनटिफ। द बेस्ट लेवल, ये क्वेश्चन नंबर 60 का क्या हो जाएगा? MC इज ग्रेटर देन द MR, MC इज ग्रेटर देन द MR। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 61 का आंसर क्या हो जाएगा? 61 का देखिए, विलिंग टू वर्क एंड सेव, प्रमोट्स विलिंग टू वर्क एंड सेव। ठीक है, इसका आंसर ये वाला करेक्ट होगा। इकोनॉमिक सर्वे 2021 का क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, तो कोविड-19 वैरियर इसका सही होगा आंसर, कोविड-19 पैंडेमिक वैरियर। ठीक है, आगे देखिए इकोनॉमिक सर्वे 21 की बात आ गई, इसमें 63 का देखिए। इस क्वेश्चन को ना इनको थोड़ा सा यहाँ पे 21-22 बताना चाहिए था। ठीक है ना, 21-22। मुझे तो ये क्वेश्चन मतलब कि थोड़ा सा लग रहा है मिसप्रिंट हो गया है NTA वालों से, यहाँ पे 21-22 करना चाहिए था। इसका जो आंसर होगा 11% होगा। ठीक है ना, इसका जो आंसर होगा 11% सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा 64 का देखते हैं क्वेश्चन, गुजरात। ठीक है ना, गुजरात होगा। फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया 65 का आंसर हो जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर इसका सही आंसर है। $66 का क्या हो जाएगा आंसर? 66 का C and E इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है ना, C and E आपका सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 67 का देखिए क्या आंसर होगा? 67 का भी C and E होगा, 67 का भी C and E होगा। अच्छा देखिए कहीं पर टिक अगर ऐसे वैसे लग गया हो तो जिसको हम बोल रहे वही होगा। ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा गेम खेल रहा है मेरे साथ और कुछ नहीं, रहने दीजिए उसको। तो जिसको हम बोल रहे हैं वो सही आंसर होगा, इधर उधर अगर अपने से टिक हो जा रहा है वो नहीं होगा। 68 क्या है? बोथ स्टेटमेंट करेक्ट होगा इसका, बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। 69 का आंसर क्या हो जाएगा? बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट हो जाएगा इस पे। चलिए बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट कोडिंग क्या हो जाएगा 70 का? A3 B1, A3 B1 C2 D4। ठीक है ना, ये वाला आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 71 का? हु इशू स्पेशल SDR, तो IMF करता है इशू। ठीक है ना, IMF। 72 का क्या हो जाएगा? विद देमसेल्फ। ठीक है ना, विद देमसेल्फ इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 73 का क्या हो जाएगा? 73 का हो जाएगा RK शेनीचेट्टी, ये हो जाएंगे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 74 का आंसर क्या हो जाएगा? रेपो रेट हो जाएगा। ठीक है ना, 74 का आंसर क्या हो जाएगा? रेपो रेट हो जाएगा। 75 का आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, 75 का आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। 76 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 76 हमारा आ गया थोड़ा सा कहाँ से, फिर से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा कार्टेल हो जाएगा। ठीक है ना, कार्टेल हो जाएगा। 77 का वर्टिकल इंटीग्रेशन हो जाएगा, 77 का वर्टिकल इंटीग्रेशन हो जाएगा। 78 का क्या हो जाएगा? देखिए आंसर 78 के डायरेक्ट चलते हैं हम लोग कोडिंग पे ही। 78 का जो करेक्ट कोड है A का 4, B का 1, C का 3, D का 2। ठीक है ना, ये वाला हो जाएगा आंसर। आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या दिया हुआ है 79 का क्वेश्चन ABD इज द करेक्ट। ठीक है, ABD हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 80 क्या हो जाएगा? रजिस्ट्रेशन, ये 80 का रजिस्ट्रार ऑफ फर्म हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पे लग गया ये तो। 81 का ये तो आप सभी को पता है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम लोग 82 क्वेश्चन की तरफ। विच कमेटी इज रिकमेंडेड, तो ये हो जाएगा आपका ईरानी, JJ ईरानी। 83 का ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 84 का क्या हो जाएगा? 84 का देखिए क्या हो जाएगा? 84 का आंसर जो हो जाएगा ABC हो जाएगा। ठीक है ना, ABC हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग।
चलिए अच्छा कोई बात नहीं, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ स्कैन करते वक्त हमें लगता है कि एक दो क्वेश्चन ऐसे आ गए। चलिए 85 का क्या हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, बोथ आर करेक्ट, बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये हो जाएगा। देन उसके बाद 86 पे तरफ देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 86 का हो जाएगा आपका जो आंसर हो जाएगा 86 का स्टाफ फंक्शन। 87 का हो जाएगा स्टाफ अफेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनफेवरेबल रिजल्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 88 के तरफ। 88 का जो आंसर हो जाएगा करेक्ट कोडिंग, ए का थर्ड हो जाएगा, बी का फोर्थ हो जाएगा, सी का सेकंड एंड डी का 1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। 89 का क्या हो जाएगा आंसर, ए सी डी, ठीक है ना। 90 का क्या हो जाएगा, 90 का ऑल ऑफ दी अबव, 90 का क्या हो जाएगा, देखिए ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। उसके बाद देखिए 91 का क्या हो जाएगा आंसर, ए बी डी इसका करेक्ट कोडिंग होगा। तो कहाँ दिया है हमारा ए बी डी, ये हो जाएगा ए बी डी। 92 पे चलते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द कोऑर्डिनेशन दिया है। 92 का आंसर हो जाएगा एंश्योर यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है ना, तो इट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ कमांड। 93 का क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलो, 93 का आंसर हो जाएगा आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट आइए चलते हैं 94 का करेक्ट कोडिंग क्या हो जाएगा, तो 94 का जो करेक्ट कोडिंग होगा ये आपका ए का 4, बी का थर्ड, सी का 1 एंड डी का 2, चलिए ये वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है ना। 95 का क्या हो जाएगा, डी ए सी बी, 95 का क्या हो जाएगा, डी ए सी बी, ठीक है, डी ए सी बी। 96 का क्या हो जाएगा, 96 का हो जाएगा ए एंड बी, ठीक है ना, 96 का क्या हो जाएगा, 96 का ए एंड बी होगा। देन नेक्स्ट आगे चलते हैं अब हम लोग 97 का आंसर जो होगा आपका प्लानिंग इज एन एक्सक्लूसिव, ठीक है ना, ये गलत स्टेटमेंट है, पूछा है नॉट ट्रू, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग 98 क्या दिया हुआ है, देखिए अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अरेंज करने के लिए दिया हुआ था, तो CEDAB जो है वो उसकी करेक्ट कोडिंग होगी, तो ये रहा DAB, ठीक है ना, CEDAB। एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडिंग प्लान पॉलिसी हो जाएगा, ठीक है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दो स्टेटमेंट वाइज के क्वेश्चन है ये, तो 101 का हो जाएगा बोथ आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। 102 को देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें, को देखिए क्या दिया है उसमें। 102 वाला जो कोडिंग होगा क्या हो जाएगा उसमें, अरेंजमेंट का दिया हुआ है ये भी क्वेश्चन, ठीक है ना, अरेंज करने के लिए दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट कोडिंग देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका जो करेक्ट कोडिंग हो जाएगा CADB होगा, ठीक है ना, CADB इज द करेक्ट कोडिंग। नेक्स्ट 103 का असर्शन रीजन फिर आ गया, तो 103 का बोथ आर करेक्ट बट द एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना। 103 का 104 विच ऑफ द फॉलोइंग, 104 का क्या हो जाएगा फिर तब, तो डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना, तो डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट बात करें अब हम लोग 105 का क्या हो जाएगा, तो 105 का ये हो जाएगा, इसका स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, पहला वाला स्टेटमेंट जो है सही है, सेकंड वाला इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चले अब हम लोग 106 का आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा, 1947 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 का क्या हो जाएगा, A इज नॉट करेक्ट बट R इज करेक्ट, ठीक है ना, A इज नॉट करेक्ट, कहाँ गया, 109 का क्या हो जाएगा, ये भी असर्शन रीजन का ही क्वेश्चन है, तो बोथ A एंड R एंड करेक्ट, R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका, ठीक है ना। ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, 109
ठीक है। इसके बाद ये 112 111 का 111 बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है ना, तो ये वाला हो जाएगा। 112 में क्या हो जाएगा, 112 में भी बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। थर्टीन में ए का फर्स्ट हो जाएगा। 13 कहाँ गया, 13 का देख लेते करेक्ट कोडिंग कहाँ दिया हुआ है। 13 का देखिए ए का फर्स्ट हो जाएगा, बी का थर्ड, एक ही दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, बी का थर्ड सी का सेकंड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 14 वाला क्या हो जाएगा कोडिंग, 14 वाला देखिएगा ए का फोर्थ, बी का थर्ड, ठीक है ना, तो ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट एक 115 का क्या हो जाएगा, प्रिवेंटिंग ऑफ द चिपकू मूवमेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, महालक्ष्मी बोस हेवी इंडस्ट्री की बात की गई थी, इसमें आप लोगों ने पढ़ा है बहुत ही अच्छे से, ठीक है ना। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन हो जाएगा। इन विच ईयर द कंसेप्ट ऑफ कोर सेक्टर, तो 1948। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, द नंबर ऑफ इंडस्ट्री एक्सक्लूसिवली, तो इसका आंसर हो जाएगा 8, ठीक है ना। को बहुत सारे टिक लग गए हैं इसमें, कोई बात नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। आत्मनिर्भर पे कितने % की बात की गई थी, तो 10% की बात की गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़े तो 122 का आंसर हो जाएगा आपका 20 लाख। आगे चले अब हम लोग 123, तो 123 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 23 का आंसर हो जाएगा इसमें ऑल ऑफ दीज। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। 124 का आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 124 का इनकम आफ्टर टैक्स एंड ट्रांसफर, इनकम आफ्टर टैक्स एंड ट्रांसफर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 125 का हो जाएगा, तो जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड करते हैं हम लोग, फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा तो जीरो कैसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो 126 क्वेश्चन की बात करें, आरबीआई इज द करेक्ट आंसर। 127 का क्या हो जाएगा, बूम हो जाएगा। 128 IMF इज द करेक्ट आंसर। और 129 का क्या हो जाएगा, देखिए 129 का 50 लाख रुपए, ठीक है ना, 50 लाख रुपए। अब उसके बाद दोस्तों मैथ्स का सेक्शन आएगा। देखिए मैथ्स के सेक्शन में ना आपको डिटेल एनालिसिस, मतलब डिटेल पेपर दिया जाएगा, डिटेल सॉल्यूशन इसका। अभी हम बस डायरेक्ट आंसर मार्क कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आंसर बस अपना मैच करते जाइएगा, बाकी इसका डिटेल सॉल्यूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। 130 का देखिए जो लगा है, इसका आंसर सेकंड वाला होगा, ठीक है। 131 का 81 किलोमीटर हो जाएगा। 132 का 720 किलोमीटर हो जाएगा। 133 का √6 - 2, द स्क्वायर रूट ऑफ 14 + 6 √5, 3 + √5 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 35 का ₹25 जो दिया हुआ है, डी वाला ऑप्शन। 36 का 45:56, 37 का ₹10 क्या है प्रति किलोग्राम, इंग्लिश कहाँ गया इसका, 10 पर kg, हाँ जी। 138 का 20%, 39 का 2088, 39 का ये था ना जी। 140 का 322, 141 का 9, 141 का 9 है, 142 का 3 डिवाइडेड बाई 8, 43 का क्या हो जाएगा 84, 144 का 1। अब देखिए कंप्यूटर का अपना सेक्शन आ गया, ठीक है ना। तो कंप्यूटर का सेक्शन देखिए, इसको भी हम लोग बात कर ले, जैसा कि सन ने बताया है क्या क्या आंसर इसका हो सकता है। तो 145 का ट्रांजिशन, 46 का टुडेज डाटा एज टेक्स्ट फॉर्मेट, 47 का ऑटोमेटिकली क्रिएट फॉर्मूलाज एंड ऐड देम, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसमें सर ने कहा कि सर जी आप बोल दीजिएगा कि थोड़ा सा मुझे भी इस क्वेश्चन पे डाउट है, तो हम लोग इंतजार करेंगे इस क्वेश्चन के लिए एनटीए का जवाब क्या मिलने वाला है। तो सेकंड और थर्ड वाले ऑप्शन पे डाउट है, ठीक है। आप लोग कमेंट पे जरूर बताइएगा कि आपने 147 पे भी कौन सा आंसर मार्क किया है, और अगर छोड़ दिया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। 148 का पीएमटी पेमेंट, 149 का क्लियर आंसर होगा,
ठीक है ना, फोर्थ ऑप्शन क्लियर। 150 का सेकंड वाला, देयर इज ए कॉमेट एसोसिएशन विद दिस सेल। तो दोस्तों ये था हमारे सारे टीम के तरफ से आप लोगों का एक एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन। अब हम लोग इंतजार करेंगे कि एनटीए इसका क्या आंसर हम लोग तक पहुंचाता है, ठीक है ना। फिलहाल आप लोग पेपर को मैच करिए, हम लोगों ने काफी ज्यादा एनालाइज करके आप लोगों तक सही आंसर पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है, और कमेंट जरूर करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ हम अलविदा कहते हैं आप सभी को, और मेरी शुभकामनाएं कि आप में से जितनों ने बहुत बढ़िया से बेहतरीन तरीके से मेहनत किया है तो उन सब का तो सिलेक्शन बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। बाकियों का मुझे नहीं पता, मुझे खाली मेहनत वाले करने लोगों का पता है, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत आशीर्वाद मेरे तरफ से सभी को।